एक गांव में सोनिया नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी सोनी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सोनिया बहुत ही गरीब थी। वह दूसरों के घर में जाकर काम किया करती थी और उससे जो भी पैसे आते थे उससे घर का गुजारा नहीं चल पाता था। इसलिए सोनी घर में ही सिलाई किया करती थी। घर का गुजारा तो जैसे तैसे चल जाता था, मगर सोनी तो शादी के योग हो चुकी थी। उसके शादी के लिए पैसे नहीं बच पा रहे थे। एक दिन सोनिया गांव के बनिए के पास जाती है और उसे बोलती है, चंदू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैं हर जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। चंदू जी, आप तो जानते ही हो, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घर में काम करके पैसा कमाती हूँ, उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे। भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 55 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। पहली पत्नी से 2 बच्चे भी है, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। चंदू जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना ही है। शादी अगर अच्छे घर में करोगे तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज शादी नहीं करेगा, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी। आप सही कह रहे हो चंदू जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ दिनों में सोनी का विवाह हो जाता है। जिस आदमी से विवाह हुआ उसका नाम महेश था। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। महेश के 2 लड़के थे, सुजीत और मोनू, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी, उसका नाम राखी था। दीदी, खाने में क्या बना दूं? रोटी, पनीर की सब्जी और धनिया की चटनी कर देना, महेश को बहुत पसंद है। उतने में ही सोनी के पति महेश आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। महेश सोनी को खुश करने के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करता, लेकिन सोनी को न जाने क्यों महेश के पास बैठने और हंसने बोलने में भी संकेत होता था। इसका कारण ये था कि महेश उसके पिता के उम्र का था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सामान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी। महेश के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे सोनी, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। तुम तो मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे कोई खौफनाक जानवर हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम ऐसे ही शर्माते रहे तो घर कैसे चलेगा। तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वह करो। महेश अपनी बहन राखी को बुलाता है और उसे घर की चाबी लेकर सोनी को घर की चाबी दे देता है। सोनी, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। चीज की जरूरत हो राखी को बोल दिया करो, और राखी, तुम सोनी का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान से रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मांग लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे दिया करूँगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। महेश पूरे महीने की कमाई सोनी को दे देता है। उनका ख्याल था कि सोनी इन रूपों को लेकर फुली नहीं समाएगी। उधर महेश की बहन सोनी मोहल्ले की औरतों से सोनी की खूब चुगली करती है। जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़ी बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करते रहती है। फिर भी 3-4 बार कहने पर ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी क्या बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी। कोई मेल भी तो नहीं देखने को मिलता है। उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके अगर मोनू की शादी कर लेती तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ, पता नहीं मालकिन घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे हैं। राखी उसे दिन से ही सोनी से जलने लगी थी। जब से महेश ने उसे घर का मालकिन बना दिया था, राखी हर वक्त सोनी को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। आज से तुम लोग मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो भी लेना है अपनी नई मम्मी से लेना। तभी महेश दोनों बच्चों को धमकाते हुए और डांटते हुए बोलता है,
अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। पिता की बात सुनकर दोनों बच्चे अब ना ही किसी से खाना मांगते थे और ना ही किसी से कुछ बोल पाते थे। एक दिन, भैया, नई माँ जब से आई है तब से पिताजी कितने बदल गए हैं ना, हम लोग को कितने डांटते रहते हैं। हाँ सोनू, तू ठीक बोल रहा है। भैया, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है माँ। ये सब बातें दरवाजा के सामने खड़ी होकर सोनी सुन लेती है और उन लोगों के पास जाकर गले लगा लेती है। आजकल तो तुम बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते हो नई बीवी के साथ। अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई, वह तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती होगी। मेरी जिंदगी बवाल हो रही है, मैं तो दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कोई लड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। भाई मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। मैंने सोचा 2-4 साल और जिंदगी के बचे हैं, मजे उठा लूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश भाई, तुम भी क्या बात करते हो यार, बीबी को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। उसे डरा धमका दिया करो और कभी उसकी तारीफ कर दिया करो। मैं ये सब करके हार चुका हूँ भाई। बहुत बार तो अच्छे अच्छे तोहफा भी लाकर दिया है, पर ये सब कोई असर नहीं होता है। तो फिर सैलून में जाकर मैं अपने चेहरे को ठीक करवा लो और अच्छे अच्छे लड़कों की तरह कपड़े पहनो, गले में सोने की चैन भी पहन लेना और थोड़ा सेंट भी लगा लेना, और जब घर आओ तो अपनी बीवी को 2-4 शायरी भी सुनाया करो। महेश को ये सारी बातें दिलो दिमाग में बैठ जाता है। वह जवान देखने के लिए ये सब करने के लिए तैयार था। वो जब भी ऑफिस से घर आता तो सोनी को शायरी सुनाया करता। एक रोज जब महेश ऑफिस से घर आया तो देखा सोनी अपने कमरे के सामने खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगा दी, जल्दी आया करो ऑफिस से, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। महेश और सोनी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और महेश 2-4 शायरी बातों बातों में बोल दिया कर रहा था। तभी महेश का बड़ा बेटा आकर अपनी माँ से खाना मांग लेता है। मजेश को बहुत गुस्सा आता है। ये सोहन तुमको खाना मांगने क्यों आया था? दीदी को बोलो वो खाना खिला दिया करेगी। तुम ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे हो? सोहन और मोनू बहुत ही समझदार बच्चे हैं। मोनू तो अभी बच्चा है, मगर सोहन बहुत ही समझदार है। महेश सोनी के मुंह से ये सब बातें सुनकर अपने जवान बेटा सोहन पर शक करने लगता है। वो जब भी सोनी को सोहन से बातें करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तय किया कि सोहन को हॉस्टल भेज दिया जाए और महेश सोहन के पास जाकर बोलता है, सोहन, मैं तुम्हारे मास्टर जी से बात कर लिया हूँ, तुम कल से स्कूल में ही रहोगे। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अचानक मुझे हॉस्टल में डालने की बात कैसे सोच ली? तुम अपनी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा हंसते बोलते हो। इतने से बात से ही सोहन समझ जाता है कि उसके पिताजी उस पर शक करने लगे हैं। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सोहन एक बहुत ही समझदार लड़का था। पिताजी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। वो मेरी माँ की तरह है, मेरे घर में मेरी माँ बन करके आई है। मैं उसके साथ गलत कैसे सोच सकता हूँ पिताजी? आपने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। मेरे 15 साल में आपने मुझे इतना बड़ा दर्द कभी नहीं दिया और ना ही कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने दी। मगर ये सुनकर मुझे लग रहा है पिताजी, आज मेरी माँ होती तो मैं इतने बड़े इल्जाम से बच गया होता। मोनू, सोहन भैया को भी उठा देना, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तभी मोनू अपनी माँ को सारी कहानी बता देता है और उधर सोहन इस बात को लेकर सोच सोच कर परेशान था कि पिताजी मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए। इसी बात की चिंता में वो बहुत बीमार हो गया। जब उसे अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे इतनी बड़ी बीमारी बताई
जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता था। जब महेश को इस बात की खबर मिली तो वो फौरन अस्पताल गया और अपने बेटे सोहन से गले लगकर खूब रोया। तभी सोहन आंखों में आंसू भर के बोलता है, पिताजी, आपने मुझे समझने में बहुत देर कर दी।